आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मीन्स अभी के टाइम पे जो बर्निंग टॉपिक है वो है कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ट फॉर द गर्ल्स, या व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर द गर्ल्स, फीमेल वीमेन, मतलब जो लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, उनके लिए डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग, ये होम बेस्ड बिजनेस क्यों सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है। आज का टॉपिक आपको ये मिलने वाला है। सो ऑब्वियस बात है, सबसे पहले तो यस, सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग, गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए। बस समझने की जरूरत है। अगर हम समझ गए तो गाइस बहुत ही आसानी से हम इस बिजनेस को ग्रो करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स पे आप लोग गौर करना, नोट डाउन करना। पहला कुछ डेटा मैं आपको देता हूं। देखो, इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 48% जो हिस्सा है वो गर्ल्स का है, मीन्स 48 से भी ज्यादा है। अब आप लगाओ फिर बॉयज कितने हुए, लगभग 51 पॉइंट समथिंग। मतलब सिर्फ इतना सा गैप है बॉयज और गर्ल्स की पॉपुलेशन में। मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में गर्ल्स और बॉयज बराबर हम समझते हैं, मतलब नंबर बराबर है, जितनी गर्ल्स है उतने बॉयज है, थोड़ा बहुत बॉयज ऊपर होंगे। 51% एंड 48 पॉइंट समथिंग परसेंट का गैप है। गॉट इट। वहीं अगर मैं लिंगानुपात की बात करूं, मतलब इंडिया में अगर 1000 लड़के हैं तो 924 लड़कियां हैं। सो मतलब थोड़ा सा ही गैप है। इसका मतलब गर्ल्स को भी उतना ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन आज भी कई फील्ड में गर्ल्स पीछे हैं। मैं ये क्यों कहता हूं, क्यों गर्ल्स को पुश किया जा रहा है, क्योंकि हम पर्सनल एक्सक्यूजेस ज्यादा बनाते हैं, वो नहीं बनाना है। आज से आप लोग को बूस्ट अप करना है अपने आप को। आप लोगों ने बहुत लोगों का नाम सुना होगा। स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूं तो हिमा दास, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, बहुत सारे हैं जो आज के टाइम में आगे आ रहे हैं। आप चाहे फाइटर जेट उड़ाने की बात करो, आजकल फाइटर जेट गर्ल्स उड़ा रही हैं। अगर मैं बात करूं सिनेमा में तो हर जगह आगे हैं, पॉलिटिक्स में आगे है, ऑब्वियस बात है। बिजनेस की बात करूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं, मतलब जिस भी फील्ड की आप बात करो, गर्ल्स वहां पे एक स्टेप आगे आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम में से हर एक पर्सन आगे बढ़ सकता है। बस आज से ही इनिशिएटिव लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, इनिशिएटिव बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनिशिएटिव का मतलब है कोई तो होगा जो आगे आके खुद गाइड करेगा, वेट नहीं करेगा कि जब मीन्स सब लोग स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। सो प्लीज वेट ना करें, आज से ही शुरू करें। एंड नोट डाउन करो कि क्यों गर्ल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग। पहला ऑप्शन है, पहला जो इसमें पॉइंट है वो है क्योंकि ये बिजनेस एक होम बेस्ड बिजनेस है। पहला पॉइंट लिखो, क्योंकि ये बिजनेस एक होम बेस्ड बिजनेस है। देखो, एक चीज तो आपको क्लियर है कि घर पे अगर कुछ मेल है कुछ फीमेल है, तो अगर बाहर का काम होता है कुछ, मतलब बाहर जाना है, ड्यूटी पे जाना है, बहुत घर से बाहर निकलना है, या बाहर का ज्यादातर जो काम है वो बॉयज करना प्रेफर करते हैं। मैक्सिमम जो गर्ल्स रहती हैं वो घर पे रहती है। या अगर मैं फीमेल की बात करूं, हाउस वाइफ की बात करूं, तो वो घर पे रहती है। तो घर पे बैठे बैठे अगर हमें कोई काम मिल जाए तो कितना बढ़िया है। और इस बिजनेस में हमें कुछ नहीं करना, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और हम लोग बिजनेस को कर लेंगे। देखो, कल नताशा मैम ने एक चीज बोली थी कि लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन की वजह से सब हफरा तफरी है सब जगह, बट लॉकडाउन होने की आदत किसी को नहीं है, सिर्फ एक पर्सन को है, वो है हाउसवाइफ, होम मेकर। और वो आज लॉकडाउन में भी बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, आपने उन तक पहुंचना है बस। सो होम बेस्ड बिजनेस है ये, इसीलिए बेस्ट करियर ऑप्शन है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। हमें नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको यार मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ड्यूटी करनी है और वीक में आपने 7 के 7 दिन ड्यूटी करनी है, क्या लगता है वीक में 7 के 7 दिन क्या हम लोग फ्री होंगे काम के लिए? क्या हमारे पास फ्लेक्सिबल टाइम होगा? क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, एंड हमें पर्सनल इश्यूज के लिए भी टाइम तो चाहिए ना अपने लिए, अपने अकॉर्डिंग टाइम निकालना हर कोई चाहता है। सो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है इस बिजनेस में, इसीलिए बेस्ट बिजनेस है। थर्ड चीज मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं वो है सेल्फ डिपेंडेंट होने का। आज के टाइम पे कौन सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होना चाहता? हर कोई चाहता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। बट आपको क्या लगता है कि कोई भी ऐसा बड़ा, कोई भी ऐसा फील्ड है जो किसी एक पर्सन को सेल्फ डिपेंडेंट होने का मौका दे? है, लेकिन वो बहुत बड़े बजट से शुरू होता है, लेकिन उसके लिए घर से बाहर रहना पड़ता है, इधर उधर भटकना पड़ता है। सो मैं वो प्रेफर कभी नहीं करूंगा, ना खुद के लिए ना किसी और के लिए। सो होम बेस्ड अगर हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं इस बिजनेस से, और शुरू में अगर हम 2000 3000 5000 भी कमा सकते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट डाउन करें। एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि विमेन आर गुड सेल्स पर्सन एंड गुड स्पीकर। आपने देखा होगा जितने भी सेल्स कॉल्स आती है तो, और मीन्स लेडीज की ही होती है,
जितने भी जगह मीन्स कोई अगर रिसेप्शन पे होता है वीमेन होती है, कोई बड़ी बड़ी शॉप होती है वीमेन होती है, गर्ल्स होती है। क्यों? क्योंकि माना जाता है वो एक अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं, उनके अंदर इतनी क्वालिटी होती है कि वो अपनी चीजों को मतलब अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को, अपने सिस्टम को बहुत अच्छे से सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छे स्पीकर होते हैं, क्लियरिटी होती है वॉइस में, अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं। आप देखोगे बड़े बड़े, अगर आप कभी जाओगे होटल्स में, बड़े बड़े रिजॉर्ट में, तो वहां पे आप देखोगे रिसेप्शन पे या जो मेन सेक्रेटरी है वो कौन है, वो गर्ल, फीमेल या कोई लेडीज ही होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा सकते हैं। इवन मैंने खुद नोटिस करा हुआ है कि हमारी ही टीम में आप देखो, या टीम में, या मैं अपने चारों ओर भी बहुत सारे लोगों को नोटिस करता हूं कि अगर मान के चलो एक क्लास है, कॉलेज चल रहा है, क्लास है, वहां पे बॉयज चाहे ज्यादातर अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं भी कर पाए, गर्ल्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं। यस और नो? सो इस फैक्टर को भी आप लोगों ने यूज करना है, एंड इसी फैक्टर की वजह से मैं बोलता हूं कि डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट करियर ऑप्शन की तरह साबित हो रहा है गर्ल्स के लिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट डाउन करें, क्रिएट बिलीव इजीली। क्रिएट बिलीव इजीली मतलब एक चीज मानी जाती है कि अगर किसी प्रोडक्ट को दो लोग सेल कर रहे हैं, एक फीमेल एक मेल, तो फीमेल पे लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी है, लोगों का सोचना ऐसा ही है। तो हमें भी उसी तरीके से काम करना है जैसा लोग सोचते हैं, जिस तरीके का लोगों का थिंकिंग है उसी के बेस पे हमने अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, उन तक पहुंचाना है। सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमको एक चीज समझना जरूरी है कि जो बिलीव है वो गर्ल्स इजीली बना सकती। मतलब आप अगर किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, अपने प्रोसीजर के बारे में बताओगे तो बिलीव क्रिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। सो इसीलिए ये एक बेस्ट करियर ऑप्शन साबित हो। अच्छा, ये चीजें मैं आपके लिए तो बता ही रहा हूं, प्लस आप जब किसी को समझाओगे तो आपको ये सारे पॉइंट समझाने बहुत ज्यादा जरूरी। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिसीजन मेकर। एक अगर घर है, उस घर में आपको पता है कि हर घर में एक तो लेडीज होती ही होती है, या तो वो माँ होगी, या तो बहन होंगी, या तो दादी होंगी, या तो मम्मी, कोई ना कोई होता है, एक लेडीज होती है। लाइक रिंकी जी के घर पे भी कोई होगा, मे बी उनकी मदर होंगी, और वो है, प्लस वैशाली जी की मदर भी होंगी घर पे, किसी की दादी भी होंगी। आप मुझे बताओ कि घर पे डिसीजन मेकर कौन होता है ज्यादातर केसेस में, या मैक्सिमम घरों पे आप जाओगे, घर पे सबसे ज्यादा डिसीजन मेकर मतलब घर पे क्या आएगा, क्या खाएंगे, क्या किस तरीके से घर आगे चलेगा, खर्चा कैसे मैनेज करेंगे, इस चीज का सबसे ज्यादा किसके हाथ में होता है, ये सबका कंट्रोल फीमेल के हाथ में होता है, लेडीज के हाथ में होता है, गर्ल्स के हाथ में होता है। इसका मतलब बिजनेस भी और घर का जो कंजम्पशन मॉडल है उसको कौन चेंज कर सकता है, फीमेल गर्ल्स ही कर सकती हैं, और हमारा मॉडल ही अब इस तरीके का है। तो प्लीज आप इस तरीके से अपने बिजनेस को अब एक्सपेंड करो, नेटवर्क बनाना अपना शुरू करो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ट फॉर गर्ल्स। द अनटैप्ड टैलेंट मार्केट मतलब एक चीज जो मैंने कुछ टाइम पहले अपने स्टेटस पे भी डाली थी कि गर्ल्स का मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो अनटैप्ड मार्केट है, मतलब अनरीच्ड मार्केट है, जहां अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं है। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं सिर्फ अपनी कंपनी की भी बात करूं, सो अभी बड़े बड़े लीडर्स कंपनी ने हायर करे हुए हैं सिर्फ गर्ल्स को आगे बूस्ट अप करने के लिए। आज 15% कॉन्ट्रीब्यूशन है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में गर्ल्स का। अच्छा, ये 15 से 35 हो सकता है ना, यही टारगेट रखा हुआ है कि आने वाले 3-4 महीने में हम इसको 35% तक करें, 50% भी हो सकता है। बट आप खुद देखो कि आज अगर मैं बात करूं कि एस पोजीशन पे सबसे ज्यादा कौन है, तो बॉयज ज्यादा है, एबीओ पे सबसे ज्यादा कौन है, तो बॉयज ज्यादा है। किसी भी फील्ड में अगर आप आज के टाइम पे जाओ तो वो कौन है सबसे टॉप लेवल्स पे, अगर मैं मैक्सिमम लोगों की बात करूं तो कौन है, बॉयज है। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा था इंडिया में कि जब गर्ल्स को सिर्फ ये माना जाता था कि ये घर पे काम करेंगे। सो इसका मतलब गर्ल्स का मार्केट, फीमेल का मार्केट, लेडीज का मार्केट एक अनटैप्ड मार्केट है। मतलब इस मार्केट पे अभी लोगों की पकड़ कम है, हम इस पे अपनी पकड़ मतलब मजबूत बना सकते हैं, और उसके लिए सबको मिलके काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, लगभग 7 पॉइंट्स थे ये, कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग इज बेस्ट फॉर गर्ल्स
और आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एंड अगर मैं short.com की बात करूं तो अभी आने वाले टाइम में वेंडर्स प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, डिजिटल इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम हम लोग 1 तारीख से, बहुत सारी 1 जून से बहुत सारी चीजें नई भी लॉन्च होने वाली, उसके लिए भी आपने रेडी रहना है। अभी आपने बस अपने नेटवर्क को बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करनी है। आपके नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, एंड उनकी आप क्या करो, हेड पोजीशन पे रहो, मतलब आप एक लीडर की तरह निकल के आओ और अपनी लाइफ का जो मोटिव है ना वो खुद बनाओ, अपनी लाइफ की जो डायरेक्शन है ना वो खुद डिसाइड करो। जो लोग या जो सोसाइटी डिसाइड करेगी उस तरीके से चलने की कोई जरूरत नहीं है। अपना लाइफ, अपना पाथ, अपना जो फ्यूचर है वो खुद डिसाइड करना है आप लोगों को। समझ में आ गया? सो आई गेस आज आपको एक ये चीज क्लियर हो गई हो।